नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन बैसला। डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए आम लोगों की जागरूकता के लिए, जिससे आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सके। तो डेंगू के केसेस में जो गलतियां करते हैं, जो इसमें सबसे इसकी गंभीरता का कारण बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वे इसके इलाज के बारे में, क्या हमें इसका इलाज करना चाहिए, हम घर बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं, किसी तरह की भर्ती होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अस्पताल में। तो जो आम गलतियाँ लोग करते हैं कि जब भी उनको बुखार आता है तो या तो उनको कोई बता देगा या वो खुद से ही दर्द की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जैसे निमोस्लाइड खुद स्टोर पे जाएंगे लेना शुरू कर देंगे, या ब्रूफेन या कुछ और पेन किलर्स। तो जो पेन किलर्स होती है ना, वो हमारी प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से गिराती है, जो बहुत नुकसानदायक है। डेंगू के केसेस में हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरा होता है कि पहले दिन जिस दिन उनको बुखार हो गया या दूसरे दिन वो खुद से ही लैब पे जाते हैं और जा कर के जांच करा लेते हैं। तो मेरे क्लिनिक पे भी जो सबसे ज़्यादा जांचें लेकर के लोग अपने आप आते हैं, उनमें मैं बताता हूँ आपको। एक तो सीबीसी है और दूसरा टाइफाइड का जो विडाल टेस्ट होता है। तो इसकी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो सीबीसी, जो प्लेटलेट गिरती हैं हमारी, तो प्लेटलेट हमारी गिरनी जो शुरू होती है ना, वो 3 दिन के बाद शुरू होती हैं। तो पहले दूसरे दिन पे से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जो आप पता करना चाहते हैं विडाल टेस्ट जो लेकर के आते हैं टाइफाइड के लिए, तो जो विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए, वो 1 हफ्ते के बाद में कराया जाता है। तो दोनों पैसों में, दोनों केसेस में ही आपके पैसे ख़राब हो गए, तो किसी तरह का उस जाँच का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तीसरा जो लोगों के बीच में एक भ्रम होता है, एक मिथ होता है कि वो अगर उनको ग्लूकोज कोई लगा देगा, मतलब आईवी फ्लूइड, जो देसी भाषा में ग्लूकोज बोलते हैं, कि अगर वो जाके ग्लूकोज लगवा लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ग्लूकोज और आईवी फ्लूइड लगाना डेंगू का इलाज नहीं है, अगर आप मुंह से खा पी ले रहे हैं नॉर्मली। तो अब इसमें आपको करना क्या है, इसके जो मेन लक्षण होते हैं, तेज़ बुखार आना, हल्का बुखार भी हो सकता है, पूरा शरीर दर्द करेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, पेट में दर्द हमें हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, कुछ केसेस में चक्के पड़ सकते हैं, नाक, मुंह या लैट्रिन के रास्ते में खून आ सकता है। तो ये इसके मेन लक्षण हैं। अब आप जब भी आपको बुखार आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लें, जो डोलो, कालपॉल और इनके नाम से आती है। तो हर 6 घंटे पे आपको लेना है। अगर आपको दर्द भी है तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। कुछ केसेस में क्या है कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो अगर आपको उल्टी है तो एमसेट नाम से टैबलेट आती है 4 mg में, वो आप ले सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो गांव-गांव में हर स्टोर पे उपलब्ध है, आप खुद से लेकर के खरीद के खा सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मट्ठा या घर पे पीने की जो भी चीज़ें हैं वो सब अच्छे से पिएं। मतलब चाय उसमें नहीं आता है, क्योंकि बहुत आपको उल्टियाँ, पेट दर्द ये सब शुरू हो जाएगा। तो मट्ठा, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लें। और जब भी आपको जाँच करानी है तो आप 3 दिन के बाद में जाँच कराएँ। तो जाँचों में जो आपको कराना है वो सीबीसी कराना है। वो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट इसमें मेन होता है। बाकी एलएफटी, केएफटी आप करा लें, जो गुर्दे और लीवर की जांचें होती हैं, क्योंकि कुछ केसेस में लीवर और गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये जांच कराएं। तो कब आपको भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है वो बता देता हूं। अगर आपके शरीर पे चक्के पड़ने शुरू हो जाएं या आपकी प्लेटलेट काउंट 20,000 या उसके नीचे आए, तो फिर आपको अस्पताल में जाना चाहिए, भर्ती हो जाना चाहिए। या आपको इतनी उल्टियाँ लग रही हैं, आपको कुछ खा पी ना पा रहे हो, तो इन केसेस में आपको अस्पताल में जाना है। नहीं तो कोई अस्पताल में आपको जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप घर पे, जैसे मैंने बताया, इस तरह से इलाज आप कर सकते हैं। तो हमको प्लेटलेट चढ़ाने की कब ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारी प्लेटलेट काउंट 10,000 या उसके नीचे जाती हैं तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके ऊपर भी हों और हमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए तब भी हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट का जो काउंट जो आप कराते हैं वो 50,000 के नीचे आता है तो आप डेली करा करके देखें। अगर उसके ऊपर आता है तो एक दिन छोड़ के भी आप जांच करा के देख सकते हैं उसमें। तो मैंने आपको समझा दिया है कि इन केसेस में आपको भर्ती होने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि आप सिर्फ पैरासीटामोल खाएंगे, कालपॉल, डोलो या क्रोसिन के नाम से आती है। उल्टियाँ लगें तो आप एमसेट करके टैबलेट आते हैं वो लें। और घर पे उपलब्ध जो भी तरल पदार्थ है, जैसे कि पानी है, मट्ठा है, जूस है, जो भी आप पीने की चीज़ें ले सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लें। अब ये आप करेंगे तो आप घर पे इलाज कर पाएंगे। आपको किसी तरह से अस्पताल में जाने की या भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।